जो भारतीय जनता पार्टी का हैट्रिक का सपना है वो पूर्ण नहीं हो पाया। क्या ऐसी मेहनत करी है और क्या ऐसे मुद्दे थे आपके? जनता ने वहाँ चुनाव लड़ा है। आम जनता, कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ा। नहरी हमारे मामला है, किसान की समस्या वहाँ रहती है, नौजवानों के रोजगार की समस्या वहाँ रहती है। हम सब लोगों ने एकजुट होकर ये चुनाव लड़ा है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये गंगानगर लोकसभा सीट और चुनाव ने जीतने का काम किया। हनुमान बेनीवाल का आपको पता ही होगा कि किस तरह के बयान भी दे रहे हैं कि इंडिया अलायंस का कि बैठक हुई और उसमें मुझे बुलाया नहीं गया। कांग्रेस की जब बैठक होती है तो उसमें अन्य दलों को नहीं बुलाया जाता है। इंडिया अलायंस की बैठक में हमेशा अन्य दलों को बुलाया है। वो उन्होंने अपने आप जो बयान दिया और उसके बाद उन्होंने अपने आप ही ये कहा है कि इंडिया अलायंस ने मुझे बैठक में बुलाया। तो ये युवाओं को आगे मौका देना सचिन पायलट की राय है और यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप भी उनके बड़े चहीते हैं और उन्हीं के कैंप के नेता बताए जाते हैं। तो क्या लगता है कि ये युवाओं को आगे लाना ये भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट रहा है? नहीं जी, सचिन पायलट जी की सोच हमेशा सामान्य गरीब परिवारों के लड़के जो कि कॉलेजों में संघर्ष कर रहे हैं, राजनीति में अपने आप को देखना चाहते हैं, अंतिम पंक्ति से अग्रिम पंक्ति में अगर बैठाने का काम किया तो सचिन पायलट जी की सोच ने किया। तो सचिन पायलट को ही ये क्रेडिट जाएगा, अशोक गहलोत पिछड़ गए हैं? इसमें राज्य की समस्त कांग्रेस जन है। मैंने कभी एक नाम नहीं कहा, राजस्थान की समस्त कांग्रेस जन है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही शपथ ग्रहण करी है, उनको बधाई तक नहीं दी है। राहुल गांधी ने भी और सोनिया गांधी ने कि खुशी बनाए रखने में उनका कोई योगदान नहीं है, उन्होंने बधाई तक नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी तो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते थे। तो आपको लगता है कि वाकई में जाटों का दबदबा है वो कांग्रेस में बढ़ चुका है? हमेशा से जाट समाज ने कांग्रेस के साथ रहे हैं। इससे पहले भी कोई भी चुनाव उठा के देख लो, कोई भी दशकों के, हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। ये जो चल रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, ये हनुमान बेनीवाल ने कहा। हनुमान जी अब आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, लेकिन कांग्रेस में मैं कहना चाहता हूँ कि कोई गुट नहीं है। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। जिस तरह से 2014 और 2019 के चुनाव में 25 के 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हैट्रिक का सपना टूट गया है और कुछ सीटों पर कांग्रेस ने अपना जमावड़ा जमा लिया है। तो क्या स्ट्रेटजी रही है, उसको जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के विधायक अभिमन्यु पुनिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या ऐसी स्ट्रेटजी रह गई है इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का हैट्रिक का सपना है वो पूर्ण नहीं हो पाया? नहीं जी, ये पूरे देश के अंदर जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने देश के नौजवानों के नेता, आम किसान, आम जन के नेता, जिस प्रकार 2 यात्राएं की और देश की मांग थी, हर नौजवान, हर आमजन, हर गरीब की मांग थी, उस मांग को लेकर पद यात्रा करने का काम हो, बस यात्रा करने का काम हो, देश के नेता राहुल गांधी जी ने किया और उसी यात्राओं के दम पर कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया। राजस्थान के अंदर हमने इनकी हैट्रिक रोकने का काम भाजपा की, राजस्थान के आम जन ने, जनता ने, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, अग्रिम संगठन के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, एनएसयूआई ने और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया। आपके उधर के इलाके की बात हम कर लेते हैं कि गंगानगर के लिए कहा जाता है कि अभिमन्यु जी ने बहुत मेहनत करी है और कुलदीप इंदौरिया वहाँ से जीत करके आए हैं। क्या ऐसी मेहनत करी है और क्या ऐसे मुद्दे थे आपके? देखो नया जी, जनता ने वहाँ चुनाव लड़ा है। आम जनता, कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेतागण, गांव के कार्यकर्ता से लेकर जिले का कांग्रेस का नेता इस बार एक मंच पर था और हम सब लोगों ने मजबूती से वहाँ पर, नहरी हमारे मामला है, किसान की समस्या वहाँ रहती है, नौजवानों के रोजगार की समस्या वहाँ रहती है, नशे का बढ़ावा वहाँ जो पंजाब और हरियाणा की सीमावर्ती से वहाँ रहता है, उसको लेकर हम सब लोगों ने एकजुट होकर ये चुनाव लड़ा है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये गंगानगर लोकसभा सीट और चुनाव ने जीतने का काम किया। हैट्रिक तो पूर्ण नहीं होने दी है, लेकिन अब कांग्रेस में जहां पर गठबंधन किया है इंडिया अलायंस ने, वहां पर भी खटपट होना शुरू हो चुकी है। हनुमान बेनीवाल का आपको पता ही होगा कि किस तरह के बयान भी दे रहे हैं कि इंडिया अलायंस का कि बैठक हुई और उसमें मुझे बुलाया नहीं गया। बेहद नाराज हैं वो। तो हनुमान जी ने ये बयान दिया, लेकिन उसके बाद ये बयान भी दिया कि मैं इंडिया अलायंस के साथ हूँ और बैठक में कांग्रेस की जब बैठक होती है तो उसमें अन्य दलों को
नहीं बुलाया जाता है। इंडिया अलायंस की बैठक में हमेशा अन्य दलों को बुलाया है। वो उन्होंने अपने आप जो बयान दिया और उसके बाद उन्होंने अपने आप ही ये कहा है कि इंडिया अलायंस ने मुझे बैठक में बुलाया है। अब उनके बयान पर तो वो ही दोबारा बोल सकते हैं, मैं तो आपको जो बात है। टिकट वितरण की अगर हम बात करें, ये भी एक मेन फैक्टर है चुनाव में। देखा जाता है कि अगर टिकट वितरण ठीक प्रकार से हो तो सीटों को जीतने में आसानी होती है। इस बार युवाओं को भी मौका मिला है। जयपुर ग्रामीण की ही हम बात कर लेते हैं, अनिल चोपड़ा को यहाँ पर मौका मिला, लेकिन कुछ ही कम मार्जिन से वे हार का सामना उनको करना पड़ा है। तो ये युवाओं को आगे मौका देना सचिन पायलट की राय है, और यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप भी उनके बड़े चहीते हैं और उन्हीं के कैंप के नेता बताए जाते हैं। तो क्या लगता है कि ये युवाओं को आगे लाना ये भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट रहा है? नया जी, सचिन पायलट जी की सोच हमेशा सामान्य गरीब परिवारों के लड़के जो कि कॉलेजों में संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने यूथ कांग्रेस में संघर्ष किया है, एनएसयूआई में संघर्ष करते हुए अपना राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं राजनीति में अपने आप को देखना चाहते हैं, अंतिम पंक्ति से अग्रिम पंक्ति में अगर बैठाने का काम किया तो सचिन पायलट जी की सोच ने किया। राहुल गांधी जी की सोच और सचिन पायलट जी की सोच थी। आज अनिल चोपड़ा जी देखो, आज हम जैसे अनेकों नौजवान और राज्य के अंदर अनेकों नौजवानों को, विधायकों को लोकसभा की टिकटें, विधायक की टिकटें, कई नौजवान सोच नहीं सकता है कि 26 साल की उम्र में उसको कभी विधायक की टिकट मिलेगा, 27 साल की उम्र में उस साथी को लोकसभा की चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन ये आप राज्य के अंदर राजस्थान में देख रहे हो, पिछले 2 योजनाओं से जो युवाओं को मौका देने का काम राहुल गांधी जी की और सचिन पायलट जी की सोच ने किया है। कांग्रेस पार्टी में एक नई जान फूंकने का काम किया है, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा लाने का काम किया है। आज हैट्रिक रोकने का काम राज्य के नौजवानों ने, युवा कांग्रेस के साथियों ने, आम किसान ने और आम जन ने मिलकर इसकी हैट्रिक रोकी है और इसका श्रेय समस्त कांग्रेस जनों को जाता है। ठीक है, लेकिन आप कांग्रेस की तारीफ करते करते अशोक गहलोत का नाम आपसे भी चूक गया है, तो क्या सचिन पायलट को इसका भी श्रेय मिलेगा क्या कि सचिन पायलट एक नंबर से प्लस पॉइंट है जो उनके पास हो गया है कि 2024 में इतनी सीटों पर है, वो जीत दर्ज की है कांग्रेस ने, तो सचिन पायलट को ही ये क्रेडिट जाएगा? अशोक गहलोत पिछड़ गए हैं इसमें। राज्य की समस्त कांग्रेस जन है, मैंने कभी एक नाम नहीं कहा, राजस्थान की समस्त कांग्रेस जन है। अशोक गहलोत साहब 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, इस बार भी जालोर से अपने पुत्र के चुनाव लड़ा रहे थे। बहुत सी बड़ी सभाएं उन्होंने वहाँ लगभग जालोर में की, अन्य जगह समय वो कम दे पाए, लेकिन फिर भी राज्य के अंदर और देश के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और एक कार्यकर्ताओं में नई जान आई है। आने वाले समय में देश में हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस सरकार को भी घेरने का काम बार बार करेंगे, चाहे नीट की परीक्षा का मामला हो, चाहे आज महिलाओं पर अत्याचार का मामला हो, किसानों को एमएसपी का मामला हो। जो वादे इन्होंने घोषणा पत्र में किए, उन घोषणा पत्र के वादों के को लेकर हम इनको बार बार घेरने का काम सड़क पर करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही शपथ ग्रहण करी है, उनको बधाई तक नहीं दी है राहुल गांधी ने भी और सोनिया गांधी ने, जहां तक मेरी जानकारी में है। तो इसका विपक्ष को एक तरह से लोकतंत्र को की खुशी बनाए रखने में उनका कोई योगदान नहीं है, उन्होंने बधाई तक नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी तो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते थे। देश की जनता ने लोकतंत्र को बचाया है, संविधान को बचाया है। बाबा अंबेडकर साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ इस देश का नौजवान हो, देश का किसान हो, देश का आम जन वर्ग हो, ये नहीं सहेगा। ये जवाब इस चुनाव में भाजपा सरकार को देश की जनता ने दिया है। तो आने वाले समय में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं आना, भाजपा को कोई बहुमत नहीं आया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ तोड़ करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। जिस उम्मीदों के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, उस उम्मीदों के साथ देश की जनता ने उन्हें नहीं चाहा। अगर देश की जनता ने उनको कुर्सी से हटाने का काम किया है, लेकिन अब वो क्या देश के लिए करेंगे ये आने वाले समय में निर्भर करेगा। जालौर सिरोही से अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत, वे भी वहाँ से चुनावी मैदान में थे, लेकिन सचिन पायलट वहाँ पे उनके प्रचार प्रसार के लिए नहीं पहुँचे हैं। तो थोड़ी नाराज़गी, ये क्या बात है? आपको तो आप भी कांग्रेस के ही विधायक हैं, तो क्या लगता है कि क्या नाराज़गी इसकी वजह रही है कि सचिन पायलट तमाम सभी सीटों पर लगभग पहुँचे हैं लेकिन जालौर सिरोही की सीट पर नहीं पहुँचे हैं? सचिन पायलट जी पूरे देश के नेता हैं, पूरे देश में उन्होंने प्रचार किया है, पूरे देश में
कन्याकुमारी से कश्मीर तक जहाँ भी लोकसभा के चुनाव थे, मांग जिस नेता की ज़्यादा रहती है उन्होंने उस हिसाब से समय भी दिया। हो सकता है जालोर में जब जो प्रत्याशी थे उन्होंने समय मांगा हो, उन्हें समय नहीं मिला हो, और समय नहीं मिला या उन्होंने समय लिए ही नहीं हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो आप प्रत्याशी से पूछ सकते हैं। आज हम सब लोग तो इसका जवाब क्या दें, लेकिन देश में सचिन पायलट जी ने ऐसी जगह कहीं नहीं छोड़ी। जहाँ जिस प्रत्याशी ने पायलट साहब को बुलाया वहाँ पूरी जाने की कोशिश की है। अधिकांश प्रत्याशी जहाँ पर सचिन पायलट जी ने प्रचार किया है वहाँ पर चुनाव जीत कर आए हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देखो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, आज आप केरला हो, वहाँ पर कांग्रेस ने परचम लहराया है। बिल्कुल, अब आपकी भी बात कर लेते हैं। काफ़ी सवाल हो गए हैं पार्टी से रिलेटेड। आप इतने महीने आपको बीत चुके हैं, 2023 के चुनाव आपने जीते, विधायक आप बने हैं, क्या कुछ सोचा है आपके क्षेत्र के विकास के लिए? देखो ना जी, मेरे क्षेत्र के मुद्दे रहते हैं नशे। हरियाणा पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र है, नशा बहुत मात्रा में वहाँ पर बिकना और स्थानीय प्रशासन की नाकामी रहना। वहाँ पर पानी की समस्याएं, हमारी हरियाणा सरकार में जब बॉर्डर पर सीमा पर O2 हेड बन सकता है तो राजस्थान सरकार द्वारा भी वहाँ सीमा पर राइस बेल्ट के लिए डैम बन सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ उस क्षेत्र की, किसान बाहुल्य हमारा क्षेत्र है, उसमें किसान साथियों को पानी पर्याप्त मात्रा में मिले, नौजवान साथियों के लिए औद्योगिक इकाइयाँ वहाँ लगे ताकि उनको रोजगार वहाँ मिले। बड़े विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय अगर हमारे क्षेत्र में लगे, मेरा शिक्षा समिति जो महिलाओं के लिए महाविद्यालय है उसका सुचारू रूप से संचालन हो, तो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र के नौजवानों को, हर वर्ग को कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी। लेकिन 6 महीने के अंदर पूरा प्रयास, आने वाले समय में विपक्ष में होते हुए सरकार से मांग भी हम करते हैं कि सीमावर्ती जिलों में बजट के रूप में उनको सुविधाएं बाकी अन्य जिलों से ज़्यादा मिले, लेकिन ऐसा होता हुआ आज तक आया नहीं है। लेकिन हम सब लोग ये मांग भी करेंगे, पूरा प्रयास भी करेंगे कि हमारे क्षेत्र को आने वाले समय में नौजवानों को, किसानों को पर्याप्त मात्रा में बजट राज्य की सरकार दे, नशे से मुक्त करवाए और नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए काम करने का काम सरकार करे। अभिमन्यु जी, ये भी जनता में परसेप्शन बन गया है जब से इतनी सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है राजस्थान में, कि कांग्रेस में जाटों का दबदबा है वो बढ़ गया है और बीजेपी में जाटों से नाराजगी है वो देखी गई है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के जाट है, धौलपुर, करौली, वे नाराज भी थे केंद्र में आरक्षण के लिए। तो आपको लगता है कि वाकई में जाटों का दबदबा है वो कांग्रेस में बढ़ चुका है? कांग्रेस में हमेशा से राजपूतों की जो नाराजगी का कारण हो, चाहे ये भाजपा का जो वोट बैंक की बात हो, लेकिन हमेशा से जाट समाज ने कांग्रेस के साथ रहे हैं। आप आज से पहले भी, इससे पहले भी कोई भी चुनाव उठा के देख लो, कोई भी दशकों के, हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है और कांग्रेस को जिताने के लिए अहम भूमिका और हमेशा मजबूती से कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस नेतृत्व के साथ जाट समाज खड़ा रहा। ठीक है, अब 2 आखिरी सवाल मेरे रहेंगे कि हनुमान बेनीवाल ने ये भी कहा था साथ ही में कि कांग्रेस में बहुत सारे गुट हैं, तो ये क्या वाकई में अंदर खानी ये जो चल रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, ये हनुमान बेनीवाल ने कहा? हनुमान जी अब आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, लेकिन कांग्रेस में मैं कहना चाहता हूँ कि कोई गुट नहीं है। कांग्रेस एक है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, हम सब लोग देश में, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का नेता हो, सब लोग मजबूत होकर कांग्रेस को मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। 2023 में मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान की जनता को कहीं ना कहीं बदलाव चाहिए था और नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बना दिया, भाजपा की जैसे ही सरकार आई। अगर अगले चुनाव में कांग्रेस जीतते भी है 5 साल बाद में, तो मुख्यमंत्री का चेहरा आप कौन देखते हैं कांग्रेस में? देखो नया जी, राजस्थान में कांग्रेस में 2018 के अंदर जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, जिनके नेतृत्व में सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष किया, 21 से 101 सीट लाने का काम सचिन पायलट जी के नेतृत्व में हुआ और समस्त लोगों ने मिलकर, कांग्रेस जन ने, छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता ने
2018 के अंदर हमने सचिन पायलट जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। कहीं ना कहीं राज्य का नौजवान हो, राज्य का हर वर्ग हो, सचिन पायलट जी के रूप में अपना भविष्य, अपने राज्य के का सुरक्षित भविष्य देखता है। तो आने वाला नेतृत्व आम जन, नौजवान, किसान सचिन पायलट जी को अपना नेता मानता है और उनमें अपना भविष्य देखता है। ठीक है, ये थे हमारे साथ अभिमन्यु पुनिया जी, जो कांग्रेस में विधायक है। इन्होंने तमाम सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए हैं, और जो इंडिया अलायंस में जो खटपट चल रही है राजस्थान में, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।